हमारा रब 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब आप उसकी तरफ सच्ची तौबा करके जब आप पलटेंगे, जस्ट मैं एक मिसाल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। इंशाल्लाह शायद आप फील कर रहे होंगे मेरी बातों को। ओके, जब आप ये ज़ईफ़ हदीस है जो 70 माओ वाली जो मोहब्बत है, 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत वाली जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। अगर ट्रूली अगर पूछे ना, तोहा इब्न जलील कहते हैं कि करोड़ों माओ से ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि इन्फिनाइट माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमारा रब। हम एक माँ की मोहब्बत को हम कभी मेजर नहीं कर सकते। जस्ट आपको समझाने के लिए ये कहा गया है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिपेंटेंस के बारे में, जो कि एक सच्ची तौबा। आज ना मैं कुछ अलग वे में इस टॉपिक को कवर करूंगा, लाइक डीपली रिपेंटेंस का मतलब आपको समझाऊंगा, तौबा का मतलब। कल की ही बात है, मैं मेरे दोस्त को समझा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू रिपेंटेंस। सच्ची तौबा किसको कहते हैं? लिसन, सच्ची तौबा का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट तौबा कर लिए, लाइक माफ़ी मांग लिए और अल्लाह ताला से ना जस्ट माफ़ी मांगने को सच्ची तौबा नहीं कहते। ओके, मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि तौबा दो टाइप्स की होती है, एक जस्ट तौबा होती है और एक तौबातुन नसूह, मीन्स सच्ची तौबा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको फील कराता हूँ। सपोज करिए आप किसी से मोहब्बत करते हो, ओके, आपकी शादी, आपका निकाह उनसे होने वाला है, ओके, और वो भी आपसे मोहब्बत करती है, ओके। जब आपका निकाह उनसे होता है, वो किसको देख के आती है, मतलब किसको देख के आपके तरफ पलटती है? लाइक वो सब छोड़ छाड़ के आपके तरफ आती है, ओके। जो भी XYZ आपकी पार्टनर, वो आपको देख के आपकी तरफ आती है, नो, आपको देख के आपकी ज़िंदगी में आती है। तो आपका रोल, आप कैसे उन्हें रखेंगे? मेरा सवाल है आपसे। जब ऑब्वियसली जब वो सब छोड़ छाड़ के आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक नई दुनिया में वो एंटर हो रही है आपके लिए, तो आप उसका शेल्टर बनेंगे, आप उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड बनेंगे, आप उसके मुहाफिज बनेंगे, बनते ना। तो सेम लाइक दैट, जब वो क्या सोच के पलटती है, बिकॉज वो भी तो किसी की डॉटर है ना। जब कोई माँ बाप अपनी बेटी आपको दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वो सौंप रहे हैं, तो सोचिए वो सब छोड़ छाड़ के आपके लाइफ में आती है, मतलब सब टोटली वो अपने आप को आपकी तरफ झोंक देती है, मतलब आपकी तरफ डंप कर देती है, ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो सब छोड़ छाड़ के आपके पास आती है। तो मैं आपको इधर तौबा ना रिलेट कराऊंगा। मतलब इधर तौबा ये होती है, जब आप तौबा करते हो अल्लाह ताला से, मतलब आपको टोटली अपने आप को अल्लाह ताला के लिए सरेंडर करना होगा, जब आप वो बंदी जब आपके लिए पलटती है, कंप्लीटली सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ पलटती है, तो ऑब्वियसली आपका रोल क्या होगा, आप क्या करेंगे? आप भी तो मोहब्बत जताएंगे ना, आपके लिए तो वो आ रही है ना आपके लाइफ में, तो उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसको ना जितना हो सके उतना कंफर्ट फील कराएंगे, ओके। तो सोचिए हमारा रब 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब आप उसकी तरफ सच्ची तौबा करके जब आप पलटेंगे, जस्ट मैं एक मिसाल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। इंशाल्लाह शायद आप फील कर रहे होंगे मेरी बातों को, ओके। जब आप ये ज़ईफ़ हदीस है जो 70 माओ वाली जो मोहब्बत है, 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत वाली जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। अगर ट्रूली अगर पूछे ना, तोहा इब्न जलील कहते हैं कि करोड़ों माओ से ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि इन्फिनाइट माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमारा रब। हम एक माँ की मोहब्बत को हम कभी मेजर नहीं कर सकते। जस्ट आपको समझाने के लिए ये कहा गया है, ओके। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब आपको ज़ाया कर देगा क्या? लाइक आप इतनी टेंशन लेते हो लाइफ में, आपको लगता है कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया कर देंगे? नो, वो कभी आपका ना हाथ नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट मी, एक बार आप अल्लाह ताला की तरफ पलट के तो देखें ना, एक बार। जब आप सब कुछ अपने जो ख्वाहिशात को डंप कर देंगे सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, और अल्लाह ताला को ना एक बार कहेंगे कि अल्लाह ताला मैं सब छोड़ छाड़ के ना मैं तेरी तरफ पलट रहा हूँ, बस मुझे संभाल ले। तो एक बार कह के देखो दिल से, अल्लाह ताला खुद आपके दिल में जवाब डालेगा कि लिसन, बहुत से बार ऐसा होता है ना कि
यू नो व्हेन अल्लाह ताला वांट टू चूज यू, यू नो जब अल्लाह ताला आपको चुनता है अपने मतलब अपने ख़ास बंदों में, जब अल्लाह ताला आपको चुनता है तो आपको ना प्रिपेयर कराता है, यू नो आपकी प्रिपरेशन कराता है। लिसन, आप पर ना आजमाइशें डालता इसलिए है कि ताकि आपकी ना मतलब आपको तराशा जा सके। हीरे को तराशा जाता है ना, हीरे को ना अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए उसको तराशा जाता है, उसकी शाइनिंग को ब्राइटर बनाने के लिए उसको तराशा जाता है। ओके, तो अल्लाह ताला भी ना आपको ना आजमाइशा पर इसलिए डालता है ताकि आपको स्ट्रॉन्ग कर सके, उस प्रोसेस से आपको गुजार सके, ताकि आप आगे चल के गिर ना सके। ओके, अल्लाह ताला बड़ी बेइंतहा लामहदूद मोहब्बत करता है आपसे, शदीद वाली मोहब्बत आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। भाई, हम अल्लाह ताला की जन्नत को तसव्वुर नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह ताला को कैसे हम तसव्वुर कर सकते? नो, वी कांट। मैं ये सुना था कि जब अहले जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि आपको और एक सरप्राइज ना दे दूं मैं, और एक आपको गिफ्ट ना दे दूं? तो अहले जन्नत कहेंगे, या अल्लाह आप सब कुछ तो आप दे दिए हमें, यू नो क्या कुछ नहीं दिया, आप सब कुछ तो दे दिए, और इससे भी कुछ अच्छी चीज़, इससे भी कुछ अच्छा गिफ्ट है क्या? ऐसा कुछ अहले जन्नत अल्लाह से पूछेंगे। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं कि क्यों ना मैं आपको अपना दीदार करा दूं। समझ रहे हो? दीदार मीन्स आप अल्लाह ताला को देख रहे हो, यू नो अल्लाह ताला अपने आप को दिखाना चाहता है, यू नो मतलब अल्लाह ताला का दीदार करना इज लाइक जन्नतुल फिरदौस हर चीज से ज्यादा अजीज है। जब अल्लाह ताला को जब अल्लाह जन्नत देखेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। जन्नत, अल्लाह ताला इतना खूबसूरत, सोचिए यार, अल्लाह ताला ना इतनी खूबसूरत दुनिया बनाया है, नो इतने खूबसूरत लोग बनाया है, इतने खूबसूरत मखलूक बनाया है, तो सोचिए खूबसूरती को पसंद करने वाला कितना खूबसूरत होगा। नो, इमेजिन करिए, इमेजिन, वी कांट इमेजिन। वो तभी हमें मालूम होगा जब हम इंशाल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, यू नो हम कुछ करे बगैर जन्नत में जा सकते क्या? आप खुद सोचिए, दुनिया में ना अगर किसी चीज़ को हासिल करना होगा तो हमें कितनी मेहनत करना पड़ता है। जस्ट 30/40 प्लॉट के लिए ना हम इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ना कभी हम ले नहीं पाते प्लॉट को। तो वो सोचिए, वो तो जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है। आखिरी जन्नती जब जन्नत में एंटर होगा उसको ये दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत मिलेगी। सी, ये इमेजिनरी स्टोरीज नहीं है बेटा, आपको ना दीन को पहले तो ना सही से दिल का दरवाजा खोल के समझना होगा, नो। तो हमारा टॉपिक था अबाउट तौबा, ट्रू रिपेंटेंस। मतलब आपको ना ऐसे पलटना होगा अल्लाह ताला की तरफ कि जब आप पलटेंगे ना अल्लाह ताला की तरफ, आपके पीछे कुछ भी बचना नहीं चाहिए, नो टोटली इंस्टेंटली आपको सरेंडर कर देना है कि या अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, सब कुछ छोड़ दिया बस सिर्फ तेरे लिए। तो आप देखिए अल्लाह ताला आपको कैसे संभालेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, आपकी जितनी भी ये परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको जो नजर आती है ना, सारे प्रॉब्लम्स ना इतने आपको छोटे, इतने हकीर नजर आएंगे ना, आप यकीन नहीं कर सकते। एक बार आप ट्रू रिपेंटेंस करके तो देखें ना, वो माइंड से निकाल दें कि भाई मुझसे फिर गुनाह होते तो फिर से करें ना तौबा, फिर से करें ना तौबा। तौबा की ना 2 शराइत है। एक, आपको गिल्ट फील होना चाहिए और आपको ये सोच के करना चाहिए कि आइंदा से मैं कभी नहीं करूँगा, फिर से मैं वो गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा। सिर्फ ये 2 कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपकी तौबा एक्सेप्ट होती है। वो फ्यूचर का छोड़ दें, आपसे गुनाह होते हैं नहीं होते, आप तो सच्ची तौबा कर रहे हो ना, आप तो अच्छी नीयत के साथ तौबा कर रहे हो ना। फिर दिल में ना जो गुनाह की ख्वाहिश रख के तौबा करेंगे तो ये तौबा नहीं कहलाती है, नहीं कहलाती है तौबा। सच्ची तौबा वो है जो आप अपने जो दिल की जो गंदगी को ना डंप करते हो, पहले पूरा कंप्लीटली आप एम्प्टी करते हो, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हो। आई डोंट नो कितने लोग मेरे बातों को ना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, बहुत प्यारी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको ना मेरी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। पहले तो ना हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस टॉपिक में ना मैं आपको ना रियल माना समझाया मैं आपको तौबा का, कि ट्रू रिपेंटेंस कहते किसको है। होप आपको समझ आया होगा। ओके, इंशाल्लाह आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। जस्ट अब सुनना नहीं है आपको। ओके, आपको
अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। एक बार करके तो देखें ना आप, 21 डेज़ के लिए आप फॉलो करके तो देखें ना, नमाज़ों को पकड़ के तो देखें ना, एक बार ट्रू रिपेंटेंस करके तो देखें ना, आप आपकी लाइफ की कैफियत चेंज होगी। ट्रस्ट मी, यकीन मानिए मेरा, जो भी मैं बातें कहता हूँ ना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ। ओके, मे अल्लाह ब्लेस अस विद द हिदायत, हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जो भी ना अभी नीट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं समझता था कि नीट की ऑडियंस ही मेरे चैनल पे आती है, बट अदर जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा कि यूपीएससी के लिए, नीट पीजी एग्ज़ाम के लिए, वो लोग भी मेरे चैनल पे आते हैं। अच्छा लगता है कि लोगों की मदद होती है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपकी और मज़ीद मदद कर सकूँ। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। डोंट एवर गिव अप। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद द ग्रेट सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।